नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 3 है। आज भी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, बट हमने मार्केट को एनालाइज किया है और पेपर ट्रेडिंग की है, जिसमें मुझे 2 ट्रेड मिले हैं और दोनों के दोनों ट्रेड ही मेरे डायरेक्शन में गए हैं। तो चलिए इन दोनों ट्रेड के पीछे का लॉजिक हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आज का जो मार्केट ओपन हुआ उसमें हमने देखा कि आज ओपन होते ही मार्केट एक अच्छा खासा गैप दिया है और यहाँ पे नीचे में एक सपोर्ट था। सपोर्ट के साथ ही मार्केट यहाँ नीचे साइड में एक वीक बनाते हुए रेड कैंडल बनाया है और फिर मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट किया 15 से 30 मिनट के बीच में, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा। दोस्तों मैं उतना बड़ा टारगेट के बारे में नहीं सोचा था, मैंने बस ये सोचा था कि मार्केट इस जोन का लिक्विडिटी लेकर फिर वापस नीचे को आएगा, इसलिए मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा कम ही रखा था। $3 का ही सिर्फ था, टारगेट भी सिर्फ इस जोन का था। लेकिन मार्केट बिना एक भी रेड कैंडल बनाए सीधा ऊपर को चलते गया और 15 से 20 मिनट में ही ये 40 पॉइंट का मूव दे चुका था। तो अगर मेरा पोजीशन क्रिएट होता तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाता, ताकि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकूं। और सेकेंड वाला ट्रेड जो था, ये 15 मिनट पे यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म बना रहा था। आप देख सकते हैं इस जोन पे सबसे टॉप में एक ट्रायंगल बन रहा था। तो जब भी मार्केट अच्छा खासा अपसाइड का या डाउन साइड का मूव देकर और उस जोन पर ट्रायंगल फॉर्म बनाए और जिस डायरेक्शन का बनाए, अगर ऊपर को गया है और वहाँ पे डाउन साइड का ट्रायंगल बना रहा है तो मार्केट वहाँ से ज़रूर फॉल करेगा और मार्केट वैसे ही किया भी। तो इस वजह से यहाँ से मैंने एक डाउन साइड का फॉरकास्टिंग लाइन ड्रॉ किया। दोस्तों मैं पता ना क्यों ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरा उस दिन जो $10 का लॉस हुआ था वो फियर अभी तक मेरे अंदर से गया नहीं है। इस वजह से शायद मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, जबकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तब भी, क्योंकि मेरा एक अकाउंट पहले ब्रीच हो चुका है जिसको मैंने $57 में परचेज किया था। और उन्हीं सभी लॉसेज की वजह से मेरा माइंड इन दूसरा लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा इस अकाउंट को ब्रीच नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं फ़िलहाल अपनी स्ट्रेटजी पर और काम कर रहा हूँ और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं कम से कम लॉस कर सकूँ और मेरा मैक्स टू मैक्स ज़्यादा प्रॉफिट हो जितना हो सके। अगर आपने अपने इमोशंस और स्ट्रेटजी को मास्टर कर लिया तो प्रॉफिट बनाना कोई हार्ड काम नहीं है दोस्तों। आप बस एक बार अपने काम में माहिर हो जाओ, फिर तो प्रॉफिट हमेशा बनते रहेगा। इसलिए बिना लालच किए अगर आप ट्रेड भी लो तो जितना हो सके उतना छोटा क्वांटिटी से लो और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। मैंने अभी तक इस अकाउंट में 2 ही ट्रेड लिया है और दोनों आप देख सकते हैं, दोनों में 0.01 लॉट से मैंने ट्रेड लिया है और आगे भी जो भी इस अकाउंट में ट्रेड लूँगा मैं 0.01 लॉट से ही लूँगा, जब तक मैं अपने इमोशंस और स्ट्रेटजी पर कंट्रोल ना कर लूँ। अगर आप प्रॉफिट बनाने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेड लिए ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी या कुछ भी, तो फिर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और आप बड़ा लॉस कर लोगे, जिसकी वजह से आप और डिप्रेशन में जाओगे और मिस्टेक्स करोगे। तो उन सभी मिस्टेक्स से बचने का यही तरीका है कि आप छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लो, सीखो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और जब आप इन सब में मास्टर हो जाओगे तो फिर प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सारे ट्रेडर यही करते हैं, जो भी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं वो सभी यही करते हैं और उन लोग ने भी यही बोला है कि अगर मुझे टाइम मिले अपने पास्ट को सुधारने का तो मैं सबसे पहले यही करूँगा कि जो भी स्टार्टिंग में मार्केट में पैसा गंवाया वो ज़्यादा क्वांटिटी में गंवाया। वो जो सीख रहे थे, जो लर्निंग फेज था उन सब का, उसमें वो छोटे अमाउंट से भी सीख सकते थे, लेकिन उन लोगों ने लालच के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज़्यादा पैसा लगा के प्रॉफिट बनाना चाहा। इस वजह से वो ज़्यादा लॉस कर गए। वो कम लॉस करके भी सीख सकते थे और सीखने के बाद जब प्रॉफिटेबल होने लगते अपने स्ट्रेटजी पर, उनकी स्ट्रेटजी सही जाने लगती, उनका इमोशंस उनके कंट्रोल में हो जाता, फिर वो ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वांटिटी लेकर ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते थे। यही बात सभी ने बोला है, हर जो भी बड़े ट्रेडर हैं, चाहे वो स्टॉक बर्नर हो, IITN ट्रेडर हो या फिर सुभाषिस सर हो, सब ने यही बोला है दोस्तों। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।